बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 13 अक्टूबर 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब का ताज़ा तीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 9,366 अफराद के खिलाफ फैसले। महकमा जवाज़ात ने गुज़श्ता महीने के दौरान इकामा और लेबर कवानीन के अलावा सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 9,366 अफराद के फैसले किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा फैसलों में जेल, मुल्क से डिपोर्ट और जुर्माने शामिल हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि तमाम शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और दुकानदारों को हिदायत की जाती है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म का ताउन न किया जाए। महकमे के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी हाल में किसी गैर कानूनी शख्स की मदद करता है, उसे ठिकाना देता है या उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करता है या किसी भी किस्म का ताउन करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। जहाँ कहीं भी गैर कानूनी अफराद की मौजूदगी का इल्म हो तो फौरी तौर पर 911 पर कॉल करके इतला दें। बैरून मुल्क साथियों को सऊदी सिमें फराहम करने पर 4 अफराद गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने 4 तारिकीन को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बैरून मुल्क मौजूद अफराद को सऊदी सिमें फराहम करके शहरियों को धोखा देने में मुआवनत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 3 यमनी और 1 मिस्री तारके वतन है। रियाज रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद ने कहा कि मज़कूरा अफराद के कब्जे से मुख्तलिफ सऊदी कंपनियों की 49 सिम्स जब्त की हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया ज़राए के अलावा सऊदी नंबरों को इस्तेमाल करके सादा लोह लोगों को धोखा देते थे। तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान ने बैरून मुल्क मौजूद अपने साथियों के तावन से मुतअद्दिद खिदमात फराहम करने के बहाने लोगों से पैसे वसूल किए। पुलिस के मुताबिक उनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। 4 रीजन गर्दो गुबार की लपेट में, 3 रीजनों में धुंध। सऊदी अरब के 4 रीजन आज गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे जबकि 3 रीजन में धुंध रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल और तबूक में आज मतला गुबार आलूद रहेगा। तेज़ हवा के बायस गर्दो गुबार का तूफ़ान होगा जिसके बायस हद निगाह मुतासर हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि मज़कूरा रीजन में ये कैफियत शाम 7 बजे तक रहने की तवक्को है। मदीना मुनव्वरा, अल-हनाकिया, अल-महद, यतीमिया और वादी फ़रा जबकि मक्का मुकरमा में खुरमा, मोया, तुरबा और रनिया सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि मशरक़ी रीजन, शुमाली हदूद और अल-जौफ़ में धुंध रहेगी। महकमे ने कहा कि मज़कूरा कैफियत से अल-अहसा, बथा, जुबैल, खुबर, दमाम, ज़हरान, बकेक और दीगर इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। मज़कूरा इलाकों में फजर से पहले लेकर सुबह 8 बजे तक हद निगाह मुतासर रहने का इम्कान है। इंटरसिटी बस और रेल सर्विस के लिए मुसाफरों की मुकम्मल गुंजाइश बहाल। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इंटरसिटी बस और रेल सर्विस के लिए मुसाफरों की मुकम्मल गुंजाइश बहाल कर दी गई है। ये फैसला सिर्फ उन अफराद पर असरअंदाज होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई होंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से मजीद कहा कि शहरों के दरमियान मुसाफिर बस और ट्रेन सर्विस के अलावा जजान और फुरसान के दरमियान कश्ती में मुसाफरों की गुंजाइश को बहाल कर दिया गया है। मुसाफरों की गुंजाइश की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी NOC मिलने पर अहकामात सादर किए गए। ताहम वैक्सीनेशन बुनियादी शर्त है। लाजमी वैक्सीनेशन की शर्त से वो लोग मुस्तस्ना होंगे जिन्हें वजारत सेहत की जानिब से इस्तिस्ना दिया गया हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मजीद कहना है कि अवामी ट्रांसपोर्ट की इंतज़ामिया मुकर्ररा SOPs जिनमें मास्क का इस्तेमाल और हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा मुसाफरों का तवक्कलना स्टेटस चेक करना शामिल है। फार्मेसी और डेंटिस्ट के शोबों में सऊदीजेशन के पैकेज में तरमीम। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद सुलेमान अल राजी ने फार्मेसी और डेंटिस्ट के पेशों के लिए सऊदीजेशन के पैकेज में तरमीम मंजूर करते हुए अमल दरामद के अहकाम दिए हैं। दोनों पेशों में सऊदीजेशन के हवाले से कम अज़ कम तनख्वाह का स्केल 7,000 रियाल मुकर्रर किया गया। तरमीमी फैसले पर अमल दरामद के लिए 11 अप्रैल 2022 की डेडलाइन दी गई। सऊदीजेशन के हवाले से फैसले में मजीद कहा गया कि फ़ैसला सऊदी अरब में निजी शोबे पर लागू किया जाएगा जिसका बुनियादी मकसद मज़कूरा शोबों में सऊदी एहलकारों की हौसला अफजाई करना
और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम के मौके फराहम करना है। मज़कूरा फैसला उन डेंटिस्ट के शोबे से मुताल्लिक़ इदारों पर लागू होगा जहाँ कारकुनों की तादाद 3 या उससे ज़्यादा है। डेंटिस्ट के लिए लाजमी होगा कि वो सऊदी स्पेशलिस्ट अथॉरिटी से पेशा वराना इम्तिहान पास करे। ऐसे डेंटिस्ट जिनके पास अथॉरिटी की जानिब से इम्तिहान पास करने का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं होगी। फार्मेसी के शोबे में ऐसे इदारे जहां पर काम करने वालों की तादाद 5 या उससे ज़्यादा है, वहां सऊदीजेशन का कानून लागू किया जाएगा। ताहम फार्मेसी टेस्ट में कामयाबी हासिल करना बुनियादी शर्त है। मस्जिदों में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखा जाए। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद ने तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की है। वज़ारत ने कहा कि सेहत इदारों की तरफ से नई हिदायत मिलने पर साबका फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ारत ने बताया कि वज़ारत सेहत के तहत कोरोना की रोकथाम के लिए काम करने वाली कमेटी के माहिरीन से मशवरा किया गया था। वज़ारत इस्लामी अमूर दावा वाल इरशाद ने सवाल किया था कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में आने के बाद क्या मसाजिद में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला कम किया जा सकता है। इस पर मज़कूरा कमेटी ने नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने की तजवीज़ दी। लिहाजा तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को ताकीद की जाती है ताहुक्म सानी नमाजियों के दरमियान पहले की तरह फासला बरकरार रखा जाए। इसके अलावा मसाजिद में तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाता रहेगा ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर नूरा अल अम्र इंसानी हकूक़ काउंसिल में मशावरती कमेटी की रुकन मुंतखब। डॉक्टर नूरा अल अम्र इंसानी हकूक़ काउंसिल की मशावरती कमेटी में वोटों की अक्सरियत रुकन मुंतखब हुई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मशावरती कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के तरीक़ेकार के मुताबिक काम करती है। कमेटी में 18 माहिरीन शामिल हैं। हर एक फ़र्द अपनी ज़ाती सलाहियत के मुताबिक खिदमत अंजाम दे रहा है। ये एक मशावरती बोर्ड है जो इंसानी हकूक़ काउंसिल की हिदायत पर काम करता है। सऊदी क़यादत के तावन और जनीवा में सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की कोशिशों के नतीजे में और सऊदी सफारतकारी की कामयाबियों के साथ नूरा अल अम्र का इस कमेटी में इंतखाब हुआ। डॉक्टर नूरा अल अम्र एक मुआलिज के तौर पर इंसानी ज़िंदगियों को बड़े पैमाने पर बेहतर बनाने के विजन पर काम कर रही हैं। वो इंसानी हकूक़ कमीशन बोर्ड की चौथी मुद्दत 2020 से 2024 में खिदमत अंजाम देने के लिए शाही फरमान के ज़रिए मुकर्रर करदा 13 ख़वातीन अरकान में से एक हैं। वो सऊदी यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका इंसानी हकूक़ की मुकालमा टीम की रुकन भी हैं। ख़वातीन को सऊदी अरब की मशावरती असम्बली की रुकन बनने की इजाज़त के चंद माह बाद नूरा अल अम्र पहली समाजी और सेहत पॉलिसी फ़ेलो बन गई हैं। डॉक्टर नूरा अल अम्र ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो कई वज़रा के साथ मशावरती खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। इनमें सेहत, लेबर, समाजी तरक्की, मनसूबाबंदी के अलावा मईशत के महकमे भी शामिल हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MZ स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।